अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक बिलीफ की वजह से रुकी हुई हो सकती है, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमारे मनी बिलीफ्स हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल एफर्मेशन जो आपके मनी बिलीफ्स को बदल सकता है। लोग पैसा क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाते? अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, स्किल्स भी सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि पैसा उनकी लाइफ में टिकता ही नहीं, या फिर पैसा कमाने के मौके उनके पास आते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम मनी में है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर प्रॉब्लम पैसे में नहीं होती। प्रॉब्लम हमारे मनी बिलीफ्स में होती है। बचपन से बने स्कैर्सिटी बिलीफ्स, हमारे मनी बिलीफ्स अक्सर बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, हमारे बस का नहीं है अमीर बनना। जब ये बातें बार बार सुनी जाती हैं, तो धीरे धीरे ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन जाते हैं। फिर चाहे हम बड़े होकर सक्सेस के बारे में सोचें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं माइंड कहता है पैसा मेरे लिए नहीं है। पैसा कमाने का डर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। कई लोग कॉन्शियसली पैसा चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उन्हें पैसे से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर पैसा आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लोग जज करेंगे, या फिर पैसा आने के बाद उसे संभाल नहीं पाएंगे। ये हिडन फियर कई बार लोगों को अनकॉन्शियसली पीछे रोकता है। नेगेटिव मनी माइंडसेट, जब माइंड में पैसे के बारे में नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, तो इंसान अक्सर हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखता है। उसे लगता है मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मेरे पास राइट कनेक्शंस नहीं हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। धीरे धीरे यही माइंडसेट उसकी एक्शंस को भी लिमिट करने लगता है। कंपैरिजन और डाउट आज के टाइम में एक और बड़ी प्रॉब्लम है। कंपैरिजन, लोग दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है वह सफल हो गया, लेकिन शायद मैं नहीं हो सकता। और जब डाउट बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। रियल प्रॉब्लम कहां है? इसलिए कई बार फाइनेंशियल ग्रोथ रुकने की असली वजह मनी की लैक नहीं होती। असल वजह होती है मनी बिलीव्स। अगर माइंड बिलीव करता है कि पैसा मुश्किल है, तो इंसान वैसे ही डिसीजंस लेता है जो स्कैर्सिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर बिलीफ बदल जाए, तो वही इंसान नई अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है। और यही जगह है जहां एफर्मेशंस पावरफुल बनते हैं। कॉमन मिस्टेक, अब यहां एक और कॉमन मिस्टेक आती है। जब लोग वेल्थ एफर्मेशंस के बारे में सुनते हैं, तो वे तुरंत एफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वे ये वर्ड्स तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें बिलीव नहीं करते। माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मान लो, आप बोलते हो मैं अमीर हूं, लेकिन उसी मोमेंट आपका माइंड कहता है नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा नहीं है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन तो अभी स्ट्रगल में है। यही एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड एक स्टेटमेंट बोल रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर रहा होता है। और जब माइंड के अंदर यह कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाता है। एफर्मेशंस क्यों काम नहीं करते? यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं एफर्मेशंस काम नहीं करते। असल में एफर्मेशंस गलत नहीं होते, लेकिन उन्हें गलत तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। अगर एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स है और उसके पीछे फीलिंग या बिलीफ नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियस सिग्नल नहीं मानता। सही तरीका क्या है? इसलिए वेल्थ एफर्मेशंस बोलते समय सबसे जरूरी चीज है इमोशन और बिलीफ। जब आप धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड और बिलीफ के साथ एफर्मेशंस रिपीट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू करता है, और वहीं से मनी माइंडसेट चेंज होने लगता है। और जब माइंडसेट बदलता है, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। साइंस प्लस साइकोलॉजी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मनी अफर्मेशंस सिर्फ मोटिवेशनल लाइंस हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें
तो इसके पीछे साइंस और साइकोलॉजी दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यानी एफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स नहीं हैं, ये एक्चुअली माइंड प्रोग्रामिंग प्रोसेस का हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है? हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक और एनालिसिस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स, बिलीफ्स और ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यही माइंड हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब साइकोलॉजी कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। मतलब जो थॉट बार बार रिपीट होता है वह धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन जाता है। अगर कोई इंसान बार बार सोचता है मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे यह थॉट बिलीफ बन जाता है और फिर वही बिलीफ उसकी एक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करे, मैं धनवान हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को न्यू बिलीफ की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। RAS सिस्टम कैसे काम करता है? अब एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम हमारे ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है। यह डिसाइड करता है कि आपको अपने आसपास की दुनिया में कौन सी चीजें नोटिस करनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने के बारे में सोचते हो तो अचानक वही कार आपको हर जगह दिखाई देने लगती है। असल में वह कार पहले भी थी, लेकिन आपका माइंड अब उसे नोटिस कर रहा है। इसी तरह जब आप बार बार वेल्थ अफर्मेशंस बोलते हो तो आपका RAS सिस्टम मनी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना शुरू कर देता है। आपको नए आइडियाज दिखाई देने लगते हैं, नई पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती हैं और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नोटिस होने लगती हैं। बिलीफ्स बिहेवियर को कैसे बदलते हैं? अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चेन आती है, माइंड, बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट। सबसे पहले माइंड में थॉट आता है। अगर वह थॉट बार बार रिपीट होता है तो वह बिलीफ बन जाता है। जब बिलीफ बन जाता है तो वह आपकी एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और एक्शंस आपके रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगर मनी बिलीफ स्कैर्सिटी वाले हैं तो एक्शंस भी लिमिटेड होंगे और रिजल्ट्स भी लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर बिलीफ बदल जाए और माइंड अबंडेंस सोचने लगे तो एक्शंस भी बदलने लगते हैं और एक्शंस बदलते ही रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। मनी अफर्मेशन मेथड। अब सवाल आता है, मनी अफर्मेशंस सही तरीके से कैसे बोलें? क्योंकि सिर्फ वर्ड्स बोलना काफी नहीं होता। एफर्मेशंस तब पावरफुल बनते हैं जब उन्हें सही मेथड से प्रैक्टिस किया जाए। यहां एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड है। स्टेप 1, शांत जगह पर बैठो। सबसे पहले एक शांत जगह चूज करो जहां कुछ मिनट कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप बेड पर बैठ सकते हो, फ्लोर पर बैठ सकते हो या चेयर पर भी बैठ सकते हो। इस स्टेप का पर्पस है आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए स्लो करना। जब एनवायरनमेंट काम होता है तो माइंड भी धीरे धीरे काम होने लगता है और काम माइंड में अफर्मेशंस ज्यादा डीपली वर्क करते हैं। स्टेप 2, 3 डीप ब्रेथ्स लो। अब धीरे धीरे 3 डीप ब्रेथ्स लो। नाक से गहरी सांस लो और धीरे से बाहर छोड़ो। डीप ब्रीदिंग बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करती है। जब ब्रीदिंग स्लो होती है तो माइंड के रनिंग थॉट्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और यह स्टेट अफर्मेशंस के लिए परफेक्ट होती है। स्टेप 3, आईज क्लोज करो। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो। जब आंखें बंद होती हैं तो आपका अटेंशन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ आने लगता है। अब आपका माइंड इमेजिनेशन और फीलिंग्स पर ज्यादा फोकस कर सकता है और मैनिफेस्टेशन में इमेजिनेशन बहुत पावरफुल रोल निभाती है। स्टेप 4, फीलिंग के साथ एफर्मेशन बोलो। अब धीरे धीरे और फीलिंग के साथ बोलो, मैं धनवान हूं। यह सेंटेंस जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। इसे ऐसे बोलो जैसे आप सच में बिलीव करते हो कि अबंडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बन रही है और उसी मोमेंट में इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और आपकी इनकम बढ़ रही है। जब वर्ड्स प्लस इमोशन प्लस इमेजिनेशन एक साथ आते हैं तो एफर्मेशन सिर्फ सेंटेंस नहीं रहता, वह बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग टूल।
और जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है। जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। वेल्थ एफर्मेशंस फ्लो। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल पार्ट पर, वेल्थ एफर्मेशंस फ्लो। एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। जब उन्हें धीरे, फोकस और फीलिंग के साथ बोला जाता है तो वे आपके माइंड को एक नई डायरेक्शन में प्रोग्राम करने लगते हैं। इसलिए इन एफर्मेशंस को जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। हर एफर्मेशन के बीच थोड़ा पॉज लेना है और उसे फील करना है। मैं धनवान हूं, ये एफर्मेशन वेल्थ माइंडसेट की फाउंडेशन है। जब आप कहते हो मैं धनवान हूं, तो आप अपने माइंड को एक नया आइडेंटिटी सिग्नल दे रहे होते हो। ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जिसमें आप खुद को अबंडेंस के योग्य मानते हो। धीरे धीरे ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ क्रिएट करने लगता है। पैसा मेरी लाइफ में आसानी से आता है। कई लोग बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कहते हो पैसा मेरी लाइफ में आसानी से आता है, तो आप अपने माइंड को स्कैरसिटी से निकालकर फ्लो माइंडसेट में ला रहे होते हो। यह बिलीफ धीरे धीरे आपको न्यू आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और इनकम पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन बनाता है। मैं अबंडेंस के योग्य हूं। कई बार लोग पैसा चाहते तो हैं, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते कि वे उसके योग्य हैं। इसलिए यह एफर्मेशन बहुत पावरफुल है। जब आप कहते हो मैं अबंडेंस के योग्य हूं, तो आप अपने माइंड को यह मैसेज दे रहे होते हो कि आप सक्सेस, ग्रोथ और फाइनेंशियल अबंडेंस के डिजर्विंग हो। और जब डिजर्विंग का बिलीफ स्ट्रांग होता है तो इंसान अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करता है। मेरे लिए नए इनकम सोर्सेस खुल रहे हैं। आज की दुनिया में इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं आती, लेकिन कई लोग अपने माइंड को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी तक लिमिट कर देते हैं। जब आप कहते हो मेरे लिए नए इनकम सोर्सेस खुल रहे हैं, तो आप अपने माइंड को नई पॉसिबिलिटीज देखने के लिए एक्टिवेट करते हो। धीरे धीरे आपका फोकस नई स्किल्स, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज पर जाने लगता है। यूनिवर्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है। यह अफर्मेशन ट्रस्ट और ओपननेस क्रिएट करता है। जब आप यह लाइन बोलते हो, तो आप अपने माइंड को यह सिग्नल देते हो कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और आप उन्हें रिसीव करने के लिए रेडी हो। यह बिलीफ आपको अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने में हेल्प करता है, जो पहले शायद आपकी नजर से छूट जाती थी। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है। यह अफर्मेशन फ्यूचर को प्रेजेंट फीलिंग में बदल देता है। जब आप कहते हो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो आपका माइंड प्रोग्रेस माइंडसेट में शिफ्ट होने लगता है। अब आप फाइनेंशियल ग्रोथ को पॉसिबल और रियल महसूस करने लगते हो। और जब माइंड प्रोग्रेस फील करता है, तो एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। बेनिफिट्स। अगर आप इन वेल्थ अफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आपके माइंडसेट और बिहेवियर में कुछ क्लियर चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। मनी माइंडसेट स्ट्रांग होने लगता है। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आपका मनी माइंडसेट स्ट्रांग होने लगता है। जहां पहले माइंड पैसे के बारे में डाउट और फियर से भरा होता था, अब धीरे धीरे वह अबंडेंस और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है। यह माइंडसेट शिफ्ट फाइनेंशियल ग्रोथ की फाउंडेशन बनता है। फियर धीरे धीरे कम होने लगता है। कई लोग मनी डिसीजंस लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिस्क लिया तो शायद लॉस हो जाएगा। लेकिन जब एफर्मेशंस डेली प्रैक्टिस बन जाते हैं, तो धीरे धीरे यह फियर कम होने लगता है। आप डिसीजंस लेने में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लगती हैं। एक इंटरेस्टिंग चेंज यह होता है कि आपको लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। असल में अपॉर्चुनिटीज पहले भी मौजूद होती हैं, लेकिन जब माइंड नेगेटिव थिंकिंग में होता है, तो वह उन्हें नोटिस नहीं करता। जब आपका फोकस अबंडेंस और ग्रोथ पर शिफ्ट होता है, तो आपका माइंड नई पॉसिबिलिटीज को पहले से ज्यादा क्लियरली देखने लगता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इन अफर्मेशंस का सबसे पावरफुल इफेक्ट यह होता है कि आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब आप खुद को फाइनेंशियली कैपेबल महसूस करने लगते हो। आपको यह बिलीफ आने लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना सकते हो। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो एक्शंस भी बदलते हैं।
और एक्शंस बदलते ही धीरे धीरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। अब इस पूरी बात को एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था समीर। समीर एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। वह मेहनती था, लेकिन उसके माइंड में हमेशा एक बिलीफ रहता था, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब भी वह किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखता तो उसके माइंड में यह थॉट आता, उनके पास रिसोर्सेज होंगे, उनकी किस्मत अच्छी होगी, मेरे बस का नहीं है इतना पैसा कमाना। धीरे धीरे यह बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि समीर खुद ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने से डरने लगा। वह सेफ डिसीजंस लेता था, छोटा सोचता था और हमेशा डाउट में रहता था। एफर्मेशंस की शुरुआत एक दिन समीर ने वेल्थ एफर्मेशंस के बारे में सुना। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइंस हैं, लेकिन उसने सोचा कि इसे एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई करके देखता हूं। उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की। हर सुबह कुछ मिनट निकाल कर वह अफर्मेशंस बोलने लगा। मैं धनवान हूं, पैसा मेरी लाइफ में फ्लो हो रहा है, मेरे लिए नए इनकम अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। धीरे धीरे क्या बदला, शुरुआत में उसे कोई बड़ा चेंज महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे एक सटल डिफरेंस दिखने लगा। उसकी थिंकिंग बदलने लगी। जहां पहले वह सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता था, अब उसे सॉल्यूशंस और आइडियाज दिखाई देने लगे। उसने नई स्किल्स सीखना शुरू किया, नए प्रोजेक्ट्स ट्राई किए और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। असली बदलाव कहां हुआ? यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्स अचानक कोई मिरेकल नहीं कर रहा था। लाइफ की परिस्थितियां लगभग वही थीं, लेकिन एक चीज बदल गई थी, समीर का माइंडसेट। जब माइंडसेट बदला तो उसकी थिंकिंग बदली, जब थिंकिंग बदली तो एक्शंस बदल गए, और जब एक्शंस बदले तो धीरे धीरे रिजल्ट्स भी बदलने लगे। तो इस वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सही माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हो, आप रिस्क लेने के लिए कितने रेडी हो और आप अपनी पोटेंशियल को कितना बिलीव करते हो। अगर माइंड में स्कैर्सिटी बिलीव्स भरे हुए हैं तो इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वह अक्सर खुद को लिमिट कर देता है। लेकिन जब माइंडसेट अबंडेंस में शिफ्ट होता है तो इंसान नई पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। और माइंडसेट चेंज करने का एक पावरफुल टूल है एफर्मेशंस। जब आप रोज पॉजिटिव वेल्थ एफर्मेशंस बोलते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए बिलीफ्स एक्सेप्ट करने लगता है, और यही बिलीफ्स आपकी थिंकिंग, एक्शंस और रिजल्ट्स को बदलना शुरू करते हैं। अब अगर आप आज से वेल्थ एफर्मेशन शुरू करने वाले हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं धनवान हूं। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह एक पावरफुल इंटेंशन होगा कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ को इनवाइट कर रहे हो।